हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव मौर्य और इस वीडियो में हम जानेंगे। ये मेरा डायलॉग हो गया ना, चलो हो गया यार। वीडियो स्किप मत करना या फिर बंद मत करना, पहले सुन लो पूरी बात, ठीक है। इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ना ही कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को डील करें, क्या लीनियर अलजेब्रा के प्रोस्पेक्टिव से मतलब क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पूर्वांचल के एग्जाम के रिगार्डिंग, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे हर साल आते हैं क्वेश्चन। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ तो रहे हैं, बट कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें जो मार्क स्कोरिंग हो। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1-1.5 महीना, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं मार्च के लास्ट तक होगा एग्जाम, कुछ कह रहे हैं अप्रैल में होगा, कुछ कह रहे हैं मई में होगा। डजेंट मैटर, पढ़ना हमें है, हमें सब चीज़ें करनी है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी है। तो यार कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर कुछ चर्चा करेंगे। मैं यूनिट वाइज डिस्कस करूँगा। 5 यूनिट है लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। मैं यहाँ पे अनसॉल्व पेपर अपना ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम देख के आराम से चर्चा करेंगे कैसे। देखो, पूरा जो लीनियर अलजेब्रा होता है वो 65 मार्क्स का होता है। पेपर पैटर्न इसका यही होता है, 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होगा, दूसरे सेक्शन में देखा जाए तो वैसे 10 क्वेश्चन होता है, लिखा 5 ही रहता है, बट और करके टोटल 10 क्वेश्चन होता है, बट करने 5 होते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, करने 2 होते हैं, ठीक है। कुल देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 5, पहले वाले क्वेश्चन में 10 सब क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हर एक में और करके दिया रहता है 2-2 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन सी में आपके लगातार 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कुल टोटल मिला के में 10 5 15 15 2 17 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अब कुछ पार्ट कैलकुलेटिव होंगे, कुछ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, समझने वाले होंगे। देखो, अब देखा जाए तो हमें सबसे पहले कौन से सेक्शंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी मैं चर्चा करूंगा कौन कौन से टॉपिक मेजर हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेपर में कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए लीनियर अलजेब्रा। जरूरी नहीं है ये लीनियर अलजेब्रा का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी एग्जाम्स में और भी पेपर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, बट देखो अपना जो है ना फंडा, देखो जो ये सेक्शन ए का जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ डेफिनेशंस मतलब दी जाती हैं। तो क्या करना है, लीनियर अलजेब्रा की जितनी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी हर टॉपिक के, वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एनिलेटर्स हो गया, बाई स्पेस हो गया, बाइलिनियर फॉर्म हो गया, डुअल स्पेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस पर फिर उधर आ जाइए। आपका आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर हो गया, कैली हैमिल्टन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट का हो सकता है, कभी कभी डेफिनेशन पूछ ले। छोटे छोटे 2x2 मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पूछ लेते हैं कभी कभी लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे 2 टपल वाले सवाल पूछ लेते हैं, बहुत इजी से पूछ लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होती होंगी। तो हमें सेक्शन ए को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कोशिश करना है कि 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 20 मिनट में वो 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको आ नहीं रहा है, वहाँ पे इसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कुछ देर बाद उसे अटेम्प्ट करने आना। सेकंड सेक्शन पे फिर आ जाते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से करोगे, पहले सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसे करोगे ना, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। यार इसने सारे क्वेश्चन करे हैं, सीरियल वाइज करे हैं, उसको पलट के नंबर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो आपको बेनिफिट देगा, आपको वो इरिटेट नहीं होगा एग्जामिनर, तो वो अच्छा नंबर देगा, ठीक है। सेक्शन बी को आओ अटेम्प्ट करने। अब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हम लोग करने हैं, और करके अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में आप पहले सेलेक्ट करो कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 5 पहले सेलेक्ट कर लो। ये नहीं कि पहला उठाया तुरंत करते गए, पहले आप अच्छे से सेलेक्ट करो। हो सकता है कोई अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर आपका वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है वो आ रहा हो, तो पहले आप 5 को एनालाइज करो, इसमें से कौन, क्योंकि आपको उसी सेक्शन में करना है। सेक्शंस किस लिए बढ़ते हैं, क्योंकि आप उस सेक्शन में अलग सोचो, इस सेक्शन में अलग सोचो, नीचे वाले सेक्शन में अलग सोचो। जो सेक्शन बी में आप सोच रहे होंगे आप, तो उसको आप पहले सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, जो आए उसको टिक करिए, नंबर लिख के फिर उसका सॉल्यूशन दीजिए। अब इसमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन बहुत लंबे लग जाओगे, आपका नुकसान है, क्योंकि वो लोग उतने ही देंगे जितना आपको मतलब लिखने है, आपको जितना रिक्वायर्ड है। अब सोल्यूशन आप कोशिश करो थोड़ा शॉर्ट में देने की कोशिश किया करो। हाँ, थोड़ा बहुत एलेबरेट कर देना है, बट अब मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो जो दो ट्रांसफॉर्मेशन आप साथ में लगा सकते हो, बट आप एक ही लगा रहे हो, तो स्टेप बढ़ जाएंगे, इससे आपका टाइम लॉस होगा।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करिए ना, जहाँ पे थोड़ा सा स्टेप कम कर सके वहाँ पे स्टेप कम करिए, ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से आप डील करें। फिर सेक्शन सी को हमें डील करना है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है। जाहिर सी बात है आप 5 क्वेश्चन देखोगे, आप देखने के बाद जो आपको 2 आ रहे होंगे अच्छे से आप उन्हें करो। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शंस को अटेम्प्ट करने, कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा स्कोर कैसे हो जाएगा। ठीक है यार, ये 10 क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए, पहली बात। 10 नंबर 10 के 20 नंबर शायद लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी छूटने नहीं चाहिए। कम से कम यार, कम से कम 3 तो कर ही दो, 3 से 4 कर ही दो। देखो यूनिवर्सिटी वगैरह जो स्कूल हाई बोर्ड्स वगैरह, यहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं चाहिए भाई। कर दो, एग्जामिनर दया खा के नंबर दे देगा, वरना तो छूटना तो है ही। ठीक है, सेक्शन सी का भी आप अच्छे से पूरा इलेबोरेट करें। सेक्शन सी में आप कोशिश करा करो जितना डिटेल दे सको, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी पढ़ने चेक करता है, लेकिन मैथ में कौन से पढ़ने चेक करना है कि नहीं। तो मैथ में आप उतना ही लिखो जितना बेनिफिशियल हो और अच्छा हो। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, मतलब पेपर पैटर्न की तो ये बात हो गई। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो उस पर चर्चा करेंगे। अब देखो भाई, 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट आपका वेक्टर स्पेस का है, मैं यहाँ पे देखकर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले यूनिट में देखो आपका वेक्टर स्पेस और उसकी रिलेटेड चीज़ें हैं, सब स्पेस है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है, बेसिस डायमेंशन, डायरेक्ट सम, क्वोशंट स्पेस, इतनी सारी चीज़ें। इसमें इन सभी टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो 2-3 टॉपिक्स आता है। पहला तो सब स्पेस से आना ही आना है क्वेश्चन, सब स्पेस अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। सब स्पेस के 2-4 थ्योरम्स जो हैं वो पूछे जाते हैं हमेशा, बहुत ही सही है, आना ही आना है। और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे यार अगर इस पे सवाल आएगा तो या तो 1 नंबर यानी या तो सेक्शन ए में छोटा वाला आएगा, या फिर 5 नंबर वाले में सेक्शन बी वाले में आएगा, सी में नहीं आता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन इसमें नहीं आता, इसमें आता है। ठीक है, आएगा जरूर, हो सकता है, क्योंकि देखो 2-3 चीजें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो रैंक निकालना, दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ये दोनों चीजें बहुत ही कॉमन है हर जगह। ठीक है, आप लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकालो या फिर कोई और चीजें कर रहे हो, वहाँ पे बेसिस डायमेंशन वाला काम कर रहे हो, तो भी मतलब हर जगह आपको वही काम पड़ेगा। रैंक निकालो, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, फिर जाके कुछ चीज़ों का आंसर देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस तो आएगा ही आएगा। बेसिस देखो डायमेंशन के कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, बेसिस का हो सकता है एक आध सवाल पूछे ना पूछे अपनी जगह है। डायमेंशन का 2-4 से थ्योरम ऐसे हैं जो उनमें से एक थ्योरम हर साल आया हुआ होता है। तो मैं लास्ट टाइम पे अभी तो 1-8 महीना जो भी हम 1-2 महीने का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस को दे दूंगा, अच्छे से आप उसके करने की कोशिश करना, उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बात रही क्वेश्चन स्पेस पे, तो क्वेश्चन स्पेस आता भी है तो डेफिनेशन आता है। हाँ, क्वेश्चन स्पेस का जो डेफिनेशन 3-4 बार पूछ चुका है, तो डेफिनेशन तो भाई सबके रट लो, डेफिनेशन सबके आने चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक नल स्पेस है, रैंक नलिटी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांस। इससे देखो थोड़ा कम आता है, अगर आता भी है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, वो भी एक क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर में है। ठीक है, तो इससे थोड़ा कम आता है, इससे ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा की स्टडी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी है। ठीक है, अब यूनिट 3 में आते हैं। इसमें लीनियर फंक्शनल, डुअल स्पेस, बाई डुअल स्पेस, एनिलेटर्स है, बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कॉचेस हॉर्स। इसमें देखो सबसे मेन क्या है, 2-3 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले डुअल स्पेस और बाई डुअल स्पेस है, इस पे हर साल आता है क्वेश्चन, चाहे डुअल स्पेस पे का है चाहे बाई डुअल स्पेस पे, इस पे आता है। ठीक है, एनिलेटर पे जरूर आएगा, डायमेंशन और एनिलेटर मिला के सवाल बनता है, पक्का आएगा। ठीक है, हो सकता है, मतलब पक्का क्या, मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है ना, एक आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ना, हाँ इतनी आ सकती है क्वेश्चन, ये आ सकता है वो आ सकता है, तो वो सब समझ में आता है बातें चीज़ें। ठीक है, अब यूनिट 4 तो भाई मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सिमेट्रिक या फिर इसको हर्मिशन एक क्वेश्चन पक्का, या तो डेफिनेशन में या तो इसमें। ठीक है, आना ही आना है भाई, लिख के ले लो। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिटरी हो सकता है आपका, पूछ ले डेफिनेशंस, ट्रायंगुलर डायगोनल, सब डेफिनेशंस वाली चीज़ें। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल 5 में, हर साल ये सेक्शन बी में हर साल एक क्वेश्चन आता है, आप उठा लो, मैंने सारे क्वेश्चन कराए भी हैं। ठीक है, हर साल मतलब छोड़ता ही नहीं, रैंक पूछना ही पूछना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक या फिर नॉर्मल फॉर्म से रैंक, ये दोनों आना चाहिए। कभी कभी आपको डायरेक्ट बोल देगा नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, और इनवर्स वगैरह निकालना तो आना ही चाहिए। अब 5वें यूनिट में, 5वां यूनिट तो सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इसमें आता है क्वेश्चन भाई, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म से आएगा,
आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालने को आएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने को आएगा। ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है और अच्छे से इसमें नंबर भी उठते हैं क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक्स नहीं, कोई समझना नहीं है। आ रहा है निकालने तो बस आ रहा है, आप बस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए आपको। हो सकता है कोई ऐसा क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए जिसका अरे रूट्स ही नहीं मिल रहा है तो फिर पागल बनोगे वहाँ पे। तो कोशिश करना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो ये आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। डायगोनलाइजेशन से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी तो पूछा तो नहीं गया बट हो सकता है आ जाए। लेकिन आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर और ये कैले हैमिल्टन, ठीक है, इन दोनों पे आना ही आना है, आता ही है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कैसे प्रिपरेशन करें। तो भाई अपना टाइम निकालो, लीनियर अलजेब्रा 2 घंटा से ज़्यादा मांगता ही नहीं है, डेली का आप दो, बहुत है, बहुत ज़्यादा है 2 घंटे, कम दो, ज़्यादा दोगे, ज़्यादा देना तो दूसरे सब्जेक्ट में दो ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें है, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ भी है इसका फ्यूचर में। बट हम पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए है, एग्जामिनेशन की, पूर्वांचल की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस कुछ चीज़ें कर लो, काम बन जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। देखो यार, दूसरे तक जरूर शेयर करना, क्योंकि सब तक पहुंचना चाहिए ना ये सारी चीज़ें, जानकारी, ठीक है। तो आप तो देख लोगे लेकिन दूसरों तक भी पहुंचा देना यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।